क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? फॉर द सेम टोटल मास, इनका मास क्या है? सबका सेम है, इसका भी m, इसका भी m, इसका भी m और इसका भी m. For the same total mass, which of the following will have the largest moment of inertia about the axis passing through the center of the mass and perpendicular to the plane of the body? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी और सेंटर ऑफ मास से निकल रही, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर भी इस एक्सिस के अबाउट, यहाँ पर भी इस एक्सिस के अबाउट और यहाँ पर भी इस एक्सिस के अबाउट. ठीक, चलिए ये सारी एक्सिस मैंने बना ली परपेंडिकुलर टू द प्लेन और सेंटर ऑफ मास से होकर के गुजर रही है. चलिए अब बात कर लेते हैं, ये है z एक्सिस, ये भी है z एक्सिस, ये भी है z एक्सिस, ये भी है z एक्सिस. तो यहाँ लिख देते हैं रिंग के लिए I अबाउट z होता है, अगर इसका मास m है तो ये हो जाएगा ma स्क्वायर डिवाइडेड ma स्क्वायर, सिंपल. यहाँ लिख सकते हैं ये है डिस्क I z इज इक्वल टू ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. ये है लेमिना, इसलिए इसके लिए लिख सकते हैं I z इज इक्वल टू m इंटू 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, मतलब कितना हो गया m इंटू 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, मतलब ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 2ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. क्लियर? ये है फ्रेम, और हम जानते हैं कि फ्रेम अगर ये है तो ये 4 अलग अलग रॉड से मिलकर के बना होगा. एक रॉड के लिए बात करें, इस रॉड के लिए बात कर लेते हैं, पहले इस वाली रॉड के लिए बात कर लेते हैं. तो इस रॉड के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट आई जेड, वो कितना होगा? वो हो जाएगा आई जेड इज इक्वल टू, एक रॉड के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा, एक रॉड का मास कितना? m/4. एक रॉड का मास कितना हो जाएगा? अगर ये यहाँ पर बोल रहा है सेम टोटल मास, सेम टोटल मास यानी कि सबका मास m है, तो एक रॉड का मास कितना हो जाएगा यहाँ पर? m/4. तो एक रॉड का मास हो जाएगा m/4. ठीक, ये भी m/4, ये भी m/4 और सारे के सारे रॉड्स का m/4. ठीक, और ये भी m/4 और ये भी m/4. क्लियर? तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m/4 इंटू 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होता है? ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. ठीक, तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ m तो कितना है? m/4. लेंथ कितनी है इसकी? 2a डिवाइडेड बाय 12. ठीक, प्लस md स्क्वायर, तो m कितना है? m डिवाइडेड बाय 4, m डिवाइडेड बाय 4. और d कितना है यहाँ पर? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है a, ये हो जाएगा स्क्वायर. तो ये तो आई एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z. तो अगर मल्टीपल रॉड्स का निकालना, जो कि कितनी रॉड्स है? 4, और बाय सिमेट्री सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा जितना एक का है. ठीक, तो क्या मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं? ठीक है, अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? आई जेड इज इक्वल टू 4 इंटू, ये कितना हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस m डिवाइडेड बाई 4 इंटू a स्क्वायर. ठीक, इससे ये कितनी टाइम्स कट गया? 3 टाइम्स कट गया. तो क्या हो जाएगा? ये आई जेड इज इक्वल टू 4, अगर मैं बाहर लाऊं तो 4 से 4 कट जाएगा, m भी मैं कॉमन ला सकता हूँ, ma स्क्वायर मैंने कॉमन लिया आया. ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1. 4 को मैं बाहर लाया तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ma स्क्वायर को भी मैं बाहर ले आया. ठीक, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, 1 डिवाइडेड बाई 3. ये कितना हो जाएगा? आई अबाउट z इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 ma स्क्वायर. तो 4 डिवाइडेड बाई 3 ma स्क्वायर जो है इसका रिजल्ट आया, जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा है. तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा डी. इस लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम होगा.